नमस्कार, सविताज गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अलग अलग प्रकार के पोट्स यानी कि गमलों के बारे में बताऊंगी। मार्केट में आप जब भी पोट खरीदने जाते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के पोट आसानी से मिल जाएंगे जिसमें आप अपने पौधे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके गमले के आकार और प्रकार का आपके पौधे की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है? दिखाना। ये देखिए, ये मेरा मिट्टी का प्लांटर है। इसमें 2 ड्रेनेज होल है, एक थोड़ा सा साइड में दिया हुआ है और एक बिल्कुल नीचे है। मिट्टी का गमला कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन इसकी क्या खामियां हैं? एक तो ये बहुत भारी है, इसे उठाना मुश्किल काम होता है। दूसरा, अगर ये जैसे मैंने अभी पकड़ा हुआ है, अगर हाथ से छूट जाए तो ये टूट जाता है। तो ये तो थी मिट्टी के गमलों की नुकसान। और ये गमले जो है महंगे आते हैं। अगर तेज धूप में भी अगर हम इन गमलों को रख देते हैं तो इनमें दरार आ जाती है और हमारा गमला खराब हो जाता है। अब मैं आपको मिट्टी के गमलों के फायदों के बारे में बताऊंगी। इसमें पौधे की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी होती है और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से हवा पास होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। हम पौधे की जो गुड़ाई है, गुड़ाई भी इसीलिए करते हैं ताकि मिट्टी में जो है हवा पास हो जाए। तो ये चीज़ इसकी बहुत ही अच्छी होती है पौधे की ग्रोथ के लिए। चलिए अब हम अगले गमले के बारे में बात करें। दूसरा, ये देखिए, ये मेरा सीमेंट का पोट है जिसमें मनी प्लांट लगा हुआ है। बहुत ही भारी है, इसे मैं उठा करके आपको नहीं दिखा सकती हूँ। ये बहुत ही मजबूत होता है और ये हमारा 6-7 साल आसानी से चल जाता है। और ये जो है ये भी पोरस होता है। अब हम बात करेंगे इसके फायदे क्या क्या होते हैं। फायदों में एक तो ये मजबूत होता है और इसमें अगर हमने पौधे को एक बार लगा दिया तो वो पौधा कई साल तक हमें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें पोरस छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से पानी बाहर निकल जाएगा। अगर कभी हम पौधे को अगर ओवर वाटरिंग भी गलती से हमसे हो जाती है तो इसमें कुछ तो पानी ड्रेनेज होल के थ्रू निकल जाएगा और कुछ पानी जो है वो इसके जो लेयर है, परत है सीमेंट की जो बनी हुई है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से भी इसमें से पानी निकल जाएगा। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? एक तो ये पौधा बहुत ही भारी है। दूसरा, अगर ये हाथ से छूट जाएगा तो ये भी मिट्टी के पोट की तरह टूट सकता है। इस पौधे का अगर हमें प्लेस चेंज करना है, एक जगह से हमें दूसरी जगह अगर इसे शिफ्ट करना है तो वो बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये सच में बहुत भारी है। दूसरा, मैंने जैसे बताया आपको कि इसमें एक्स्ट्रा पानी हो जाए तो वो निकल जाएगा, लेकिन कई बार अगर हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पानी की है और ये पानी को निकालते जाएगा तो हमारा पौधा डिहाइड्रेशन में भी जा सकता है, पौधे के अंदर पानी की कमी भी हो सकती है। तो ये इसके नुकसान हैं। अब हम तीसरे पोट के बारे में बताएंगे जो आते हैं हमारे प्लास्टिक पोट्स। देखिए, ये हमारे प्लास्टिक के पोट्स हैं। देखिए, ये मेरा येलो कलर का पोट है और ये दूसरा वाइट कलर का पोट है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और ऐसे ही हमारे प्लास्टिक पोट्स जो हैं अलग अलग रंगों में आते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। प्लास्टिक पोट में भी अलग अलग वैरायटी होती है, कुछ सस्ते वाले होते हैं और कुछ महंगे वाले होते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो लाइफ टाइम है वो हमारे मिट्टी वाले पोट्स की तरह ये थोड़े से ड्यूरेबल होते हैं, बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं। अब हम इसके फायदों के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पौधे हैं, ये जो पोट्स हैं हमारे प्लास्टिक पोट्स, ये सस्ते आते हैं और ये कैरी करने में इजी होते हैं। देखिए, मैंने 2 को उठा लिया है। ये हल्के होते हैं और अगर गिर जाए हाथ से तो ये पोट टूटता भी नहीं है। इसमें से हवा पास नहीं होती, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसमें से हवा पास नहीं होती है। लेकिन अगर हमें अपने पौधों में नमी चाहिए तो हम अगर ऐसे पौधे इनमें लगाएंगे जिनको नमी चाहिए तो वो पौधे इस वाले पोट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। इस पोट का नुकसान क्या है? ये जो पोट है धूप में रखे रहने से ये टूट सकता है। धूप में क्या होता है, प्लास्टिक जो है खराब हो जाता है, कलर फेड हो जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर क्रैक आने लगते हैं और हमारा गमला टूट जाता है। तो ये इसके नुकसान है।
अब हम बात करेंगे चौथे हमारे सेरेमिक पोट के बारे में। चलिए मैं आपको अपने कुछ सेरेमिक पोट्स दिखाती। देखिए ये मेरा सेरेमिक पोट है जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपको एकदम अट्रैक्ट करेगा, इसको देखकर ही खरीदने का मन कर जाता है। ये जो पोट्स हैं ये थोड़े महंगे आते हैं और अलग अलग साइजेस में आते हैं। देखिए मैं आपको कुछ साइजेस और कुछ अलग अलग शेप्स इसकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक मटके के डिजाइन में है। इसमें मैंने पौधा अभी लगाया नहीं है, लगाने वाली हूँ। और ये देखिए एक स्क्वायर शेप का वाइट कलर का पोट मेरे पास है, छोटा सा है बिल्कुल और देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। और भी बड़े साइजेस में भी मेरे पास अवेलेबल है, जैसे ये देखिए मटके की शेप में है, ये देखिए ये है। और ये देखिए सिंगोनियम, ये भी मेरा सेरेमिक पोट में लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, ये देखिए। और कौन कहता है सेरेमिक पोट में पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता है? अगर आपको लगता है कि नहीं करता है तो ये मेरा पौधा देखिए आप, इसको देखने के बाद आप नहीं कहेंगे कि हमारे जो सेरेमिक पोट में पौधा ग्रो नहीं करता है। ये देखिए ये सेरेमिक पोट है। और ये देखिए ये और भी मेरे पास अलग अलग शेप में प्लास्टिक पोट हैं, ये देखिए। और सब में ही पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। सेरेमिक पोट के अब मैं फ़ायदे और नुकसान आपको गिनवा देती हूँ। सेरेमिक पोट के फ़ायदे हैं कि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, इसे हम घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह हम रख सकते हैं, लेकिन ये हवा और पानी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। नुकसान क्या है कि ये भारी होता है, महंगा आता है, पौधा उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एक बार पौधा उगाने की ट्रिक अगर आपने सीख ली तो फिर आप कभी मार नहीं खाएंगे गार्डनिंग में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सविताज गार्डन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।